हेलो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सोचेंगे और देखेंगे कि फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आए तो किस केस में क्या करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को अभी भी फ्रिक्शंस के बेसिक्स में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। A, B, C 3 केसेस आपको दिए गए हैं और एक वॉल के साथ एक ब्लॉक है, आपको दिख रहा होगा 5 kg है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है और 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर हम डायग्राम ए की बात करें तो डायग्राम ए की अगर आप बात करो तो आपको डायग्राम में फोर्सेस दिखाने चाहिए पहले। दिस इज द फोर्स 100 न्यूटन एक्टिंग, ऐसा कुछ हमें लग रहा है 100 न्यूटन। वॉल के कारण एक फोर्स इधर लगेगा, राइट, कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द वॉल। इसको आप नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग बोलेंगे उसको आप आर से डिनोट कर लो, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आर से डिनोट कर लिया है। देखो इसकी जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो नीचे है ना। आपको हमेशा स्लिपिंग टेंडेंसी के बारे में सोचनी चाहिए जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आएंगे। देखो बॉडी की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है ना, किधर स्लिप करना चाहता है। तो नेचुरल सी बात है, ये बॉडी नीचे स्लिप करना चाहता है तो फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस, फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस, सीधी सी बात है। वेट ऑफ द बॉडी विल एक्टिंग लाइक दिस 5 × g, ऐसा ये वेट लगेगा बॉडी का, ठीक है ना। तो बोला क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको चेक करनी चाहिए कि ये बॉडी किसको बैलेंस कर रहा है। देखो आर इधर से बैलेंस करेगा 100 न्यूटन को, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा 5g को। लेकिन पहले हमें फ्रिक्शन का रेंज पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या लिखते हैं, म्यू × r लिखते हैं। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.2, ठीक है ना। r इज इक्वल टू 100 है, इधर r इज इक्वल टू 100, तो ये आपको मिल जाएगा 20 न्यूटन। यानी कि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है वो 20 न्यूटन ही अप्लाई करेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो वेट यहाँ कितना है, 5 × g को अगर आप 10 लेते हो तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन का वेट लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 है, ये 20 न्यूटन है मैक्सिमम। तो क्या ये वाला वेट को ही संभाल पाएगा, रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, इट विल फॉल डाउन। फ्रिक्शन इज नॉट वेल इनफ टू सपोर्ट दिस मास, ठीक है। वेट तो बहुत ज़्यादा है, ये तो नीचे गिर के रहेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही कम है, 20 न्यूटन है, ठीक है। तो पहले केस में फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ लगेगा और यहाँ पर बॉडी को फॉल होना तय है, गिरेगा वो, ठीक है ना। तो 20 न्यूटन हम लोगों ने निकाल दिया पहले केस का आंसर कि फ्रिक्शन भैया इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, कम लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए केस बी के बारे में सोचते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ना। केस बी के बारे में सोचते हैं, एक बार में एक ही डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं। जब केस बी के बारे में सोचेंगे तो आप फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, आप फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। दिस इज व्हाट, 500 न्यूटन, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द वॉल, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, वेट कितना हो जाएगा 5 × g यानी कि 50, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे। फिर से आप निकालो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, फिर से निकालो F मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 × 500 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, राइट। और यहाँ पे कितना संभालना है इसको, 50 न्यूटन ही तो संभालनी है। तो फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। जब यहाँ 50 न्यूटन से ही काम चल जाएगा तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा 50 न्यूटन पे, इससे ज़्यादा ही नहीं लगाएगा। बोलेगा भाई क्यों लगाऊं मैं इससे ज़्यादा, 50 न्यूटन का ही तो वेट है और मेरी लिमिट है 0 से लेके 100 न्यूटन, तो 50 न्यूटन में ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा, मिनिमम वाला, यानी कि 50 न्यूटन। ये आपको ध्यान में रखना है ना। एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है, इसलिए फ्रिक्शन को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो केस बी में फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग 50 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग 50 न्यूटन इन केस बी। चलो केस सी की बात करते हैं, केस सी की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, आपके घर में जहाँ टेबल होगा वो आप टेबल को खिसकाओ तो उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन,
आप टेबल को छोड़ दो, फ्लैट सरफेस पे है टेबल, स्लिपिंग टेंडेंसी जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शन भी जीरो होगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पेन रख लिया मैंने अपने हाथ पे, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, राइट। तो फ्लैट सरफेस है, स्लिपिंग टेंडेंसी है ही नहीं पेन की। जब स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, जीरो है स्लिपिंग टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन भी जीरो ही लगेगा बच्चों, ठीक है ना। फ्रिक्शन कब लगता है? जब स्लिपिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाए। जैसे मैंने अपनी हैंड को नीचे कर लिया, अब ये अबाउट टू स्लाइड है, अब फ्रिक्शन इसको रोके हुए पीछे की तरफ, लेकिन जैसे मैंने फ्लैट किया स्लिपिंग टेंडेंसी जीरो हो गई, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सब्सटेंस विल बी जीरो। यहाँ पर आप फिर से देख लो केस सी के लिए, ठीक है। ये 100 न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट आप ड्रॉ करोगे ऐसे, 30 डिग्री से आप इसको बेंड करोगे ना, आप 30 डिग्री से बेंड करोगे इसको ऐसे बेंड कर दो 30 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा ये 100 cos 30, ठीक है। और ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 100 sin 30, ठीक है ना। अब आपको इस फोर्स से कोई मतलब नहीं, इस फोर्स को आप हटा ही दो, इस फोर्स से आपको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउन, mg कितना होगा? वही 50 न्यूटन होगा, तो आप यहाँ 50 न्यूटन लिख लो, यहाँ 50 न्यूटन होगा। अब देखो ये 100 sin 30 मतलब 50 न्यूटन, तो ये भी लग रहा है 100 sin 30 तो हाफ हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा 50 न्यूटन ही तो हुआ, 50 न्यूटन, ठीक है। इधर वॉल लगाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगाएं? फ्रिक्शन किधर लगाएं देख लो, 50 न्यूटन नीचे 50 न्यूटन ऊपर। इस केस में तो ये बैलेंस है, स्लिपिंग टेंडेंसी जीरो है इसकी, नो स्लिपिंग टेंडेंसी एट ऑल, तो इस केस में फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं। बोलेगा भाई मेरी क्यों ज़रूरत है? फ्रिक्शन बोलेगा मेरी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, स्लिपिंग टेंडेंसी ख़त्म, फ्रिक्शन ख़त्म, तो फ्रिक्शन इस केस में क्या होगा? ज़ीरो, नो स्लिपिंग टेंडेंसी इन दिस कंडीशन, बैलेंस फोर्स है ऑलरेडी, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, कहीं कुछ नहीं जाने वाला, टेंडेंसी ख़त्म, तो फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस विल बी ज़ीरो, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से नोट डाउन कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर कुछ न्यू एक्साइटिंग थिंग्स। बाय बच्चों, टेक केयर।